नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिससे आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, हम उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह प्रश्न 2021 का और ये सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2021 का प्रश्न है। भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई शब्द पद किससे संबंधित है। नीचे विकल्प दिया हुआ है। पश्चिमी उत्तर भारत का नृत्य रूप, दूसरा है वाद्य यंत्र, तीसरा है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला और चौथा है जनजातीय भाषा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस क्वेश्चन का पूर्ण हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो क्लास तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें एक करके देख लेते हैं। घर में जलाएं श्री राम ज्योति, मनाएं दीपावली। प्रधानमंत्री ने कहा पूरी दुनिया को प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार 23 जनवरी के बाद जरूर आए। आपको बता दें 30 दिसंबर को श्री नरेंद्र मोदी रोड शो पे गए थे। उसके बाद उन्होंने 15,700 करोड़ रुपए की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। पीएम बोले विकास और विरासत की साझा ताकत से 21वीं सदी में आगे बढ़ेगा देश। मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक सभी तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाए। रोड शो के दौरान अभिभूत 2 अमृत भारत व 6 वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। कहा आमंत्रित लोगों को ऐतिहासिक दिन का गवाह बनाना चाहिए। विकसित भारत अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज प्रगति का उत्सव है तो 22 जनवरी को परंपरा का उत्सव होगा, जब विरासत की भव्यता देखने को मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। स्पेशल सेल करेगी इजराइल दूतावास धमाके की जांच। पुलिस ने 3 विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज किया मुकदमा। घटनास्थल से उठाए नमूनों की जांच कर रही एनएसजी की फॉरेंसिक टीम। इजराइल दूतावास के पीछे 26 दिसंबर को हुए धमाके के मामले में नई दिल्ली जिले के तुगलक रोड थाना पुलिस के 3 विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 4 दिन तक नई दिल्ली जिला पुलिस स्पेशल सेल NIA व NSG की जांच के बाद शुक्रवार रात मुकदमा दर्ज किया गया। बड़ा वोट बैंक नहीं थे, तभी विस्थापित कश्मीरियों का सच सामने नहीं आ सका। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश से कहा 4.5 लाख विस्थापियों के लिए नहीं हुआ राजनीतिक हस्तक्षेप। बेलगांव हिंसा के बाद अब लोगों के लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। कहा अदालतों को कार्यपालिका का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि कार्यपालिका पर काम करने का दबाव डालना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि उग्रवाद के आगमन के साथ घाटी से विस्थापित हुए 4.5 लाख कश्मीरियों के बारे में बहुत कुछ कम कहा गया, जिससे उनका पूरा सच सामने नहीं आया। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि वे इतने बड़े वोट बैंक नहीं थे। उनके मामले में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया गया है। अनुच्छेद 370 हटने से केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि उग्रवाद के कारण शांति भंग होने से पहले विभिन्न समुदायों के लोगों ने एक समय रहते ही उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही कैसे हो गई। जस्टिस कौल खुद एक कश्मीरी पंडित है। उन्हें लगता है कि 3 साल में अधिक बेलगांव हिंसा के बाद अब लोगों के लिए आगे बढ़ने का समय आ चुका है। नेतृत्व के लिए दुनिया आज भारत की ओर देख रही है। नई दिल्ली में शनिवार को भारत सरकार का 2024 का कैलेंडर सूचना व प्रसारण मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। 2.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं अब तक के किसानों की समृद्धि पर। केंद्रीय मंत्री ने वर्ष 2024 का कैलेंडर लॉन्च कर कहा नया वर्ष अवसरों की नई सुबह लेकर आ रहा है। कैलेंडर को राष्ट्र की उन्नति के प्रति सरकार के समर्पण को मानसिक आधार पर याद दिलाने के लिए तैयार किया गया है।
और आपको बता दें ये अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया, जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। निशंकर के दौरे से अग्र और प्रगढ़ हुए भारत रूस के संबंध। विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को अपनी पुस्तक की पहली प्रति भेंट की। पुस्तक का नाम है भारत मैटर्स। विदेश मंत्रालय ने कहा रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का अवसर मिले। जयशंकर 25 से 29 दिसंबर तक रूस यात्रा पर थे। यहाँ आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। देख रहे हैं कि 2024 में होने वाला है चुनाव और उसी की बात हो रही है, और 22 जनवरी को होगा श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा, उन्हीं की बात हो रही है। रामनगरी के प्रति समर्पण की गारंटी दे गए मोदी। सर्द मौसम में रोड शो के दौरान अयोध्या वासियों और प्रधानमंत्री ने दिखाया गजब का उत्साह। 23 दिसंबर को होता रोड शो ना, उसी की बात हो रही है। ईडी ने हेमंत से कहा पूछताछ के लिए स्थान समय आप ही बताएं। जांच एजेंसी ने सीएम को पत्र लिखा, बताया बुलाए जाने का कारण। पहले हेमंत ने ईडी को पत्र लिखा, पूछा था कि क्या जानकारी चाहिए। ईडी बता दें प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आज रविवार है तो आप लोगों को यहाँ रविवार विशेष कुछ मिलेगा। देख रहे हैं कहा जा रहा है कि जल को बचाएं। जल संरक्षण को लेकर जागरूकता और सहभागिता का भाव निरंतर प्रयासरत होना चाहिए, आवश्यक है। लंबे समय से हम सब पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है। जब हम जुटेंगे तो ही आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होगा। अत्यधिक भूजल दोहन और पानी की बर्बादी से यह संकट गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार का जल राशि मंत्रालय जल संरक्षण और भूजल स्तर में वृद्धि के लिए कई प्रयास भी किए गए हैं। और आप लोग से अनुरोध है कि जल को बचाइए, जल ही जीवन है। ये कहा जाता है, पढ़ा भी जाता है, लेकिन कोई इसमें अहम नहीं करता, अमल नहीं करता, बस कहने सुनने को होता है। यह आप लोग का संपादकीय पाठ है। ये आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सहायक होगा। अगर आप लोग किसी सिविल सर्विस के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग निबंध लेखन की आंसर राइटिंग तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हमारी सभ्यता का पुनरुत्थान। राम मंदिर की सफलता हिंदुओं की उस पीढ़ी दर पीढ़ी दिशा और जीवनता को दर्शाती है जो सभ्यता को जीवित होने का प्रमाण देती है। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की प्रतीक्षा देश को है। अब देख रहे हैं ना कि 22 जनवरी को है प्राण प्रतिष्ठा, उसी की बात हो रही है। यहाँ कुछ बुक भी दी हैं। बैंक लॉकर से लेकर यूपीआई तक जनवरी में बदलेंगे कई नियम। प्रत्येक महीने की 1 तारीख से वित्तीय सेवाओं समेत विभिन्न प्रकार के नियमों में बदलाव होता है। 1 जनवरी 2024 से भी कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें बैंक लॉकर से लेकर यूपीआई आईडी, नया सिम कार्ड लेने और आधार कार्ड में बदलाव जैसे कई नियम शामिल हैं। देखिए इसमें निष्क्रिय यूपीआई आईडी पर नहीं ले सकेंगे भुगतान, महंगे होंगे वाहन, बीमा कंपनियों अलग से देंगी पॉलिसी की प्रमुख जानकारी, जमा कर सकते हैं आईटीआर यानी आय विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 की कमाई का रिटर्न यानी आईटीआर जमा करने के लिए फॉर्म 1 और 4 अधिसूचित कर दिया है। यहाँ पास और दिन सिम के लिए भरने होंगे फॉर्म की मुक्ति, सिम के लिए फॉर्म भरने से मुक्ति, कोरियर भेजने के लिए खर्च करना होगा ज़्यादा पैसा। देख रहे कि नए नए अपडेट आएंगे, नए नए बदलाव आएंगे। आइए देखें आप लोग को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब यहाँ देख रहे हैं कि इजराइल और हमास का जो संघर्ष चला उसी की बात हो रही है, और जो रूस का और यूक्रेन का चला तो उसी की बात हो रही है। 2024 में पाकिस्तान समेत इन देशों में मंडरा रहा है गृह युद्ध के बादल। इस वर्ष की शुरुआत में रूस यूक्रेन और अंत आते आते इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष वर्ष 2023 वैश्विक मंच पर काफ़ी हिंसा और अशांति भरा रहा। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाला वर्ष इस मामले में और भी ज़्यादा भयावह हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के अध्ययनकर्ता जोसिका गेनर के अनुसार मौजूदा समय में कई देशों में अशांति बढ़ रही है जो 2024 में गृह युद्ध के रूप में ले सकती है। ये विशेषज्ञों ने इन 5 स्थानों को गृह युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना है। ये कौन सा है गृह युद्ध? आपको बता दें पाकिस्तान है,
माली है जो पश्चिमी अफ्रीकी देश का है, और म्यांमार में छिड़ सकता है गृहयुद्ध, और लेबनान की बात हो रही है, श्रीलंका की बात हो रही है। आर्थिक राजनीतिक पतन की ओर से बढ़ता है लेबनान, और श्रीलंका में राजनीतिक असंतोष। यहाँ आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। सैनिकों के बलिदान की बदौलत दुनिया में चमक रहा है भारत, राजनाथ सिंह का रक्षा मंत्री। बलिदानियों के माता पिता के प्रति रक्षा मंत्री ने जताया आभार। सशक्त बलों को नवीनतम हथियारों से लैस कर रही है सरकार। यहाँ आप लोग को जनरल नॉलेज से जुड़ी और अनकम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करें तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें मिल जाएंगी, और आपके परीक्षा के पॉइंट बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। एडिसन ने दुनिया के सामने पहली बार किया बल्ब का प्रदर्शन। 1889 में आज ही थॉमस एडिसन ने पहली बार न्यू जर्सी में सार्वजनिक रूप से बल्ब का प्रदर्शन किया था। इससे पहले इस्तेमाल किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक आर्क लैंप लंबे समय तक रोशनी देने में नाकाम थे। कांच से ढके धातु के फिलामेंट वाले बल्ब ने इस समस्या का समाधान किया। एआई मॉडल से हो सकती है भावनाओं की पहचान। मनोचिकित्सा में काफ़ी मददगार हो सकती है चेहरे की भाव भंगिमा आधारित यह तकनीकी। 30,000 से ज़्यादा फोटो के उपयोग तैयार किए गए हैं यह मॉडल। आपको बता दें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। इसका कुछ सही प्रयोग भी है, कुछ दुरुपयोग भी है, तो इसे आप लोग थोड़ा संभल कर उपयोग में लाइएगा। ज़्यादा तेजी से हो रहा है गुजरात के तटीय क्षेत्र का क्षरण। तटीय अनुसंधान केंद्र के अध्ययन में निकली चिंताजनक तस्वीर। जलवायु परिवर्तन का दिखने लगा संकट कारक प्रभाव। और यहाँ आप लोग को मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। आज की खबरें समाप्त होती है। अगर आप लोग को आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। और आप लोग को अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न था, उसका विश्लेषण देख लेते हैं। प्रश्न था, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई शब्द पद किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी जनजातीय भाषा। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हल्बी हो और कोई एक जनजातीय भाषा है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हो यह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा मुख्य रूप से झारखंड के मयूरभंज तथा केओंझर जिलों एवं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में 10 लाख से अधिक हो जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसकी महत्वपूर्ण बोलियां लोहरा और चाईबासा ठाकुर मुंडा है। यह बिहार के देवनागरी लिपि में और उड़ीसा के उड़िया लिपि में लिखी जाती है। हल्बी यह इंडो आर्यन भाषा मध्य प्रदेश के बस्तर जिला, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। कोई एक दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा है जो कंधों द्वारा बोली जाती है। यह ज़्यादातर उड़ीसा में बोली जाती है और उड़ीसा लिपि में लिखी जाती है। अतः विकल्प डी सही जवाब है। आपके लिए बस इतना। आज की खबरें समाप्त होती हैं। धन्यवाद।